नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का अध्याय 7 जलाते चलो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की यह प्रेरणादायक कविता आशा, प्रेम और प्रकाश का अद्भुत संदेश देती है। यह कविता हमें जीवन में सदैव आशावादी रहने की प्रेरणा देती है। इस कविता के माध्यम से कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी मनुष्यों के हृदय में आशा और ज्ञान का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि के अनुसार हर प्रकार की कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करते हुए मनुष्य अपने जीवन के नए रास्तों का निर्माण कर सकता है। मनुष्य को अंधेरे से उजाले की ओर एवं अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। प्रेम और ज्ञान का सहारा लेकर यदि मनुष्य मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो विश्व कल्याण का सपना साकार किया जा सकता है। इसी का मार्गदर्शन कवि इस कविता में कर रहे हैं। अंततः हमें स्नेह और प्रेम की दियों को निरंतर जलाते रहना चाहिए, जिससे किसी दिन इस अंधकार का अंत हो सके और चारों ओर आशा तथा प्रेम स्नेह से रोशन सवेरा हो सके। तो आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं। इस कविता के लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सन 1916 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। उन्होंने बाल साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सुधार, प्रेरणा और मानवता उनके लेखन के मुख्य विषय रहे। कविता का संक्षिप्त परिचय। अंधकार मिटाने और आशा का संदेश देती है यह कविता। दिया प्रकाश का प्रतीक है। दिया सकारात्मक सोच का प्रतीक है और यह ज्ञान और प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। कविता बताती है कि प्रेम और ज्ञान से हम जीवन में उजाला ला सकते हैं। प्रमुख भाव और संदेश। कविता हमें लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रेमपूर्ण आचरण और साहस से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंधकार कितना भी गहरा हो, दिया जलाने से उजाला होगा। निराशा में भी आशा रखनी चाहिए। कविता की व्याख्या। पहला पद, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। कवि कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी तेल से दीपक को निरंतर जलाते रहना चाहिए। दीपक में तेल की तरह मानव जीवन में प्रेम अति आवश्यक है। प्रेम से जीवन सुंदर बनता है। कवि हमें प्रेरित करते हैं कि हम ज्ञान और प्रेम से जीवन के अंधकार को मिटाएं। तो आइए इस कविता का सारांश, इस कविता की व्याख्या करते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। कवि कहता है कि यदि हम दिए जलाते रहेंगे तो कभी ना कभी इस धरती का अंधकार अवश्य मिट जाएगा। कवि लोगों को ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी तेल डालकर जलाने को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि कवि के अनुसार ज्ञान और प्रेम से कभी ना कभी तो इस धरती की नफरत और बुराइयां समाप्त होंगी। कवि कहता है कि भले ही विज्ञान में अमावस्या को भी पूर्णिमा जैसा प्रकाशमान बनाने की शक्ति विद्यमान है, परंतु वर्तमान में दिन के समय ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अमावस्या जैसा अंधकार घिर रहा हो। कहने का अभिप्राय यह है कि आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अमावस्या जैसी अंधेरी रात में भी पूर्णिमा जैसा उजाला करना संभव है। विज्ञान ने अनेक सुख सुविधाओं का निर्माण किया है, परंतु इतना उन्नत होने पर भी आज विश्व में अमावस्या जैसा अंधकार फैला हुआ है। अर्थात प्रकृति से लगातार खिलवाड़ करने व विनाशकारी हथियारों के निर्माण के कारण हर ओर दुख व निराशा का माहौल है। कविता के दूसरे पद की व्याख्या।
यहाँ पर विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी मानवीय मूल्यों का अभाव है। आधुनिक युग में ज्ञान के होते हुए भी आज अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। विज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्यों का विकास होना भी अति आवश्यक है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। कवि कहता है कि ये जो बिना प्रेम के बिजली के दिए जल रहे हैं, इन्हें बुझा देना चाहिए, क्योंकि इनसे रास्ता नहीं मिल सकेगा। कहने का आशय यह है कि आज विज्ञान ने रोशनी फैलाने वाले कई उपकरण बना दिए हैं। उन उपकरणों से कृत्रिम प्रकाश तो मिल सकता है, किंतु सही रास्ता दिखाने वाला ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं मिल सकता। इसलिए कवि उन्हें बुझाकर ज्ञान रूपी प्रकाश वाले दिए जलाने की बात कह रहा है। कवि कहता है कि जब अंधकार ने चुनौती दी है, तब तुमने ही पहली बार दीप जलाकर उसकी चुनौती को स्वीकार किया था। अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुमने ही तो दीप की नाव तैयार की थी। आशय यह है कि प्राचीन काल से हम मनुष्यों ने ही तो अज्ञान रूपी अंधकार की चुनौती स्वीकार की थी। अज्ञान रूपी अंधकार व निराशा की नदी को पार करने के लिए प्रेम व आशा रूपी नाव भी हम मनुष्यों ने ही तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। कवि कहता है कि अज्ञान रूपी अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुमने जो ज्ञान रूपी दिए से नाव बनाई है, उस नाव को लगातार चलाते रहना। कभी ना कभी तो अज्ञान रूपी अंधकार की नदी का किनारा मिल ही जाएगा। कहने का आशय यह है कि ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते एक ना एक दिन अज्ञान से मुक्ति मिल ही जाएगी। इसलिए कवि लगातार ज्ञान के पथ पर चलते रहने को कह रहा है। प्राचीन काल से अज्ञान, स्वार्थ व लालच जैसी बुराइयों से परिपूर्ण अंधकार की चट्टान पर तुमने ज्ञान व संघर्ष के दीप जलाए हैं। इस बात का समय गवाह है कि तुम्हारे उन ज्ञान व संघर्ष के दियों को अज्ञान, स्वार्थ व लालच रूपी हवाओं ने बुझाया है। आशय यह है कि ज्ञान व संघर्ष को अज्ञान, लालच, स्वार्थ जैसी बुराइयां अक्सर मिटाने का प्रयास करती रहती हैं, लेकिन वो उन्हें मिटाने में असफल रहती हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपकों को अज्ञान रूपी हवाओं ने बेशक बुझा दिया या बुझाने की कोशिश की, परंतु वे स्वयं बुझकर भी उन दीपकों ने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया। उन्हीं दियों से अंधकार को उजाला मिलेगा। आशय यह है कि ज्ञान रूपी मार्ग को दिखाने वाले महापुरुषों को अज्ञानी व पाखंडियों ने झूठा साबित कर दिया, जिनके कारण कई विरोधियों ने हम पर शासन किया। किंतु उन्हीं महापुरुषों के ज्ञान को सीख के रूप में लेकर नई पीढ़ियों ने अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी उजाले में परिवर्तित किया। दिए और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और जो ज्ञान रूपी दीप की पहली सोने के समान रोशनी थी, वह आज भी जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। आशय यह है कि संघर्ष और प्रेम की कहानी सदियों पुरानी है और ये भविष्य में भी चलती रहेगी, क्योंकि संघर्ष और प्रेम व आशा जीवन के दो पहलू हैं। ज्ञान रूपी दिए से जो उम्मीद रूपी प्रकाश निकला था,
उसकी चमक सोने के समान हमेशा रहेगी, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, ज्ञान सदैव चमकता रहता है। यदि धरती पर एक भी ज्ञान रूपी दिया प्रेम रूपी तेल से भरा रहेगा, वह अज्ञान रूपी रात को उम्मीद रूपी सवेरा दिखाता रहेगा। आशय यह है कि हमें प्रेम और स्नेह से रहना चाहिए, प्रेम रूपी दियों को हमेशा जलाते रहना चाहिए। दीपक उम्मीद, ज्ञान और प्रेम का प्रतीक है। यह अंधकार को दूर करता है। अमावस्या ज्ञान, बुराई और निराशा का प्रतीक है। यह मन के अंधकार को दर्शाती है। तूफान जीवन में आने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों और परेशानियों के प्रतीक है। कविता का नैतिक पक्ष। कविता में अच्छाई को महत्व दिया गया है। सकारात्मक अच्छाई सकारात्मक फैलाने की प्रेरणा दी गई है। सकारात्मकता निरंतर प्रयास करने के लिए कहा गया है कि कठिनाइयों में भी हिम्मत ना हारने का यहाँ पे संदेश देती है कविता। समाज में प्रेम और सद्भावना फैलाने की सीख देती है। कविता का शैक्षिक महत्व। छात्रों में सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण को विकसित करना, प्रेम, सहयोग और मदद के भाव का विकास करना, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा देती है। कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की यह कविता हमें प्रयास, आशा और प्रेम से जीवन के अंधकार को दूर करने का संदेश देती है। यह आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमें हमेशा दिया जलाकर चलना चाहिए, उजाला अवश्य आएगा। अर्थात अपने समाज में प्रेम से, सहयोग से, स्नेह के भाव से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। तो आइए इस वीडियो में हम इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं।